तो साहब ये बताएं कि ये योगी और मोदी का ये जो पैचअप हुआ है ये क्या है? योगी और अमित शाह को, सॉरी, योगी और अमित शाह का जो पैचअप हुआ है। हाँ सर, पैचअप तो होना ही था सर। अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव में कितने दिन रह गए? 2 साल से भी कम का समय रह गया उत्तर प्रदेश में। और अब मुझे लगता है कि हाईकमान ने ये बात समझ ली है कि उत्तर प्रदेश को साइड लाइन करके, उत्तर प्रदेश को निगलेक्ट करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। असली तो सारा हिसाब यही आता है। जो ये अब की बात 240 आई, उत्तर प्रदेश की वजह से ही तो आई है। तो ये सब चीजें रियलाइज होती हैं, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती भी हैं। एक एक समय आता है कि इंसान अपने एक जोन में चला जाता है और ये उसे ये आभास होने, उसे ये लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूं मेरा डिसीजन ही सही है। तो उससे क्या होता है, कई बार तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर, गलतियां भी हो जाती हैं। तो ये उसी का ही नतीजा है। और देखिए, ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के एकदम बाद ही इन सब लोगों को रियलाइज हो गया था कि यूपी में इनसे गलती हो गई है। आपको याद होगा कि उस समय बड़ी एक लहर चली थी कि योगी जी को भी हटाया जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी हटाया जा सकता है। आपने ध्यान होगा कि बड़ा दिल्ली आना जाना हुआ था, कभी यहां से योगी जी जा रहे, कभी केशव प्रसाद मौर्य जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, ये सब अभियान चला था। तो अंत में यही तय किया गया था कि किसी को नहीं हटाते भाई, मान लो कि गलती होगी हमारे से। और उसी का नतीजा था कि सब कुछ जस का तस चलता रहा। और अभी योगी जी तो हैं ही और भूपेंद्र चौधरी भी बने हुए हैं। और अब तो सुनने में आ रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को एक और टेन्योर दिया जा रहा है कि अभी, चूंकि वो पहले तो उनकी जगह बन के आए थे, अब उन्हें पूरा समय दिया जा रहा है कि वो स्वतंत्र देव सिंह की जगह बने थे, बीच में वो मंत्री बन गए थे इसलिए। तो अब उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, अब तो ये सुनने में आया है। तो पैचअप तो करना पड़ेगा सर। और मौका बढ़िया ढूंढा इन्होंने। पुलिस वालों का वो था, लेटर वेटर देने थे उन्हें अपॉइंटमेंट के, तो योगी जी ने बढ़िया मौका ढूंढा कि भाई इससे बेटर मौका क्या हो सकता है, अमित शाह को गेस्ट बना दिया उसमें। आप ये बताएं कि फिर 4 PM और अजीत अंजुम और रवीश कुमार का क्या होगा? ये सर, इसमें भी कुछ कहानी निकाल रहा है अपनी। ये इसकी भी कुछ ना कुछ थ्योरी निकाल लेंगे। इसमें भी इन्होंने एक थ्योरी चलाई ना सर, उस दिन जो है क्या? अमित शाह ने ये केशव प्रसाद मौर्य को ये कह दिया कि मेरे मित्र, जब वो कहते हैं ना कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी, तो उसी को अखबारों में यूट्यूब पे बड़ा हाईलाइट कर करके दिखा रहा है कि देखिए केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कह दिया अमित शाह ने वहां पे लखनऊ में। तो उस वजह उसमें निकाल लिया इन्होंने, उसके उसी के इशारे पे चलते रहेंगे, उसी पे जान लेते रहेंगे लोग। कुछ ना कुछ मसाला सबको मिलता ही रहता है सर। लेकिन ये मैं बढ़िया तो है, ये पैचअप बढ़िया हुआ है और ये जरूरी भी था। और हाईकमान को ये सब चीजें समझनी होंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप इस तरीके से अपने प्रत्याशियों को नहीं थोप सकते ऊपर से कि भाई हम इसे इसे टिकट देंगे या इसे नहीं देंगे। ये सब आप नहीं कर सकते विधानसभा चुनाव में। तो योगी जी ने उपचुनाव में काफी साबित कर ही दिया है अपनी क्षमताओं को। तो हाँ, तो उसमें क्या मतलब कर ये आप सकते नहीं हैं। कर सकते कि साहब की योगी जी से बिना पूछे सारे कैंडिडेट्स तय कर देंगे, हाँ जैसा वो, लोकसभा में किया था। मात हाँ खाए वो ही वहीं समझ, पे हैं, क्योंकि योगी जी से पूछा ही नहीं। हाँ योगी जी को हाँ, साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ विधानसभा में ये संभव नहीं है। यहाँ तो योगी जी के हाथ में ही कमान रहने वाली है। और ये पैचअप सही हुआ, अभी बहुत समय है, सब चीजों को रिप्लाई करने का पर्याप्त समय है आपके पास, गलतियों को सुधारने का पर्याप्त समय है। और बढ़िया हुआ, और हमारे पैचअप हो गया तो। अकललेस यादव जी के तो बहुत धक्का पहुंचा होगा। हाँ वो तो, उनका तो ये मानना है कि उनका विधानसभा चुनाव में पीडीए वाला फार्मूला बड़ा सक्सेसफुल रहने वाला है। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं सर ऐसा कुछ होगा। मैं तो पहले भी आपके चैनल पे कई बार ये बात कह चुका हूं कि जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर दिया, उसे तो दोहरा पाना असंभव है। वो बेस्ट था अच्छा, इनका। तो तब तक आपके जो है वो जाति जनगणना के आंकड़े भी नहीं आ पाएंगे, तो वो वो तो सब, उसका वो तो 27 के बाद आएंगे, कभी 27 के दिसंबर तक जाके आएंगे, अगर आएंगे भी तो जातीय वाले। लेकिन तो ये क्या सर, ये क्या शुरू कर दिया कांग्रेस वालों ने, एक नया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि साहब जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें जो है जातीय जनगणना का कोई जिक्र नहीं है। मैंने देखा सुप्रिया श्रीनेत ने वो की, आज सचिन पायलट ने अबे प्रेस वे तो कॉन्फ्रेंस भी कुछ की। भी करते रहेंगे, इनके हाथ से मुद्दा चला गया। और जातीय जनगणना में इनका कितना
विश्वास है वो आपके कर्नाटका और आंध्रा में जो इन्होंने किया है उससे साफ-साफ दिख गया। इनको भी ये पता चल रहा है कि ये जातीय जनगणना वाला चलना नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये वाली बात है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। हाँ। वो वाली स्थिति इनकी हो गई है। वो पूरा का पूरा रेड्डी समुदाय वहाँ आंध्रा का नाराज़ है। रेड्डियों के बल पे तो ये आए थे। और और इसी तरह ये से कर्नाटका में लिंगायत वोक्कलिंगा लिंगायत नाराज है। और वोक्कलिगा दोनों के दोनों इनसे बाहर चले गए। कि कहीं भी आप इस तरह का कार्य करके ये मान लो अब सवर्णों में आपने एकता कराना शुरू करा दिया है। आप देखो आजकल किस बुरी तरह से जो है वो लोग सत्य को बाहर निकाल रहे हैं। अभी तक देखिए डॉक्टर अम्बेडकर पे कोई उँगली नहीं उठाता था, लेकिन जब से ये आपके ये भीमवादियों ने तमाशा शुरू किया, उसके बाद से अब लोगों ने रिएक्शन करके और पूरा एक नैरेटिव बन गया। असलियत लोग बता रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की। वो बात जो खाली 2-4 लोगों को, हमारे आपके जैसे लोगों को पता थी, वो जनता को पता चल रही। हम्म, सही तो बात है। ये अपना नुकसान अपने आप ही कर रहे हैं। ये जैसे आपने देखा कि मायावती और कांशीराम का युग आया था, तो कहाँ तक ये पहुँच गए थे, अपने दम पर अकेले सरकार बना ली थी। लेकिन जब वो सरकार बनाई थी, तो भी सबको साथ में लेके चले थे, तब बन पाई थी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो तो लेकिन मायावती वाली तो ऐसे ही बनी थी। जब सबको साथ में लेके चले और उसके बाद फिर उसी रास्ते पे वापस चले गए, तो देखो आप मायावती का क्या हाल हुआ। और उसके बाद से आज तक नहीं उठ पाई, लगातार अखिलेश नीचे ही यादव जा का रही। भी यही होगा, अखिलेश यादव का भी यही होगा। ये इस बार तो ठाकुरों ने वोट दे दिए और ये सब जो हो गया था तमाशा, आरक्षण और इस सब को लेके जो चला था 400 पार वाला मामला, तो वो हर बार थोड़ा ही होगा। वो भी लोग रियलाइज कर रहे हैं। राणा सांगा वाला जो मामला हुआ था, रामजी लाल सुमन वाला, उसमें अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया, सारे ठाकुर बड़े शॉक्ड रह गए। जिन ठाकुरों ने बड़ा खुश होकर वोट दिया था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, वो आज हाँ, फिर पछता रहे हैं कि बताओ, ये तो यार बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहता है कि यहाँ अभी भी यही उसी नैरेटिव पे चल रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। यहाँ अभी भी ठाकुरवाद चल रहा है। देख लीजिएगा अगला डीजीपी कौन होगा, अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, फलाना ठिकाना। अखिलेश यादव तो हमेशा यही कहता रहता है। तो हमने तो वीडियो भी बनाया इस पे कि भाई अब ठाकुर अच्छा, कहाँ हैं, वो जो बाइकाट करने वाले कहाँ गए, जो क्षत्रिय अच्छा, समाजवादी महासम्मेलन पार्टी कर जो रहे है थे। वो समाजवादी पार्टी को ठाकरों का अच्छा खासा वोट मिला करता था। हाँ, अच्छा खासा अमर सिंह दिलवाया करते थे। अमर सिंह साथ में हाँ, होने का फ़ायदा ये होता था। हाँ। तो लेकिन ये उस तरह से मैं कर तो नहीं पाए ना। अब देखिए, ये इस बात को भूल गए इतनी जल्दी के 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकुरों ने आपको एक मुश्त वोट दिया, शुरू से लेके आखिर तक, उत्तर से उधर से पश्चिम से शुरू करके उधर पूर्व तक सारी ठाकुर सीटों पे डोमिनेट किया आपने। और उसके बाद भी आप इस तरह का रवैया ले रहे हो कि हालाँकि योगी को लोग तो ये एक कहते हैं ठाकुर कि नेता के रूप में ठाकरों प्रस्तुत ने कर तो रहे हो। वोट इसलिए दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ये बात फैल गई कि साहब कि योगी जी को हटा दिया जाएगा 400 सीट आने के बाद। हाँ, वो भी वो बात भी चल रही थी। और एक वो जो वीके सिंह, जनरल वीके सिंह का टिकट काटा, उसको लेके भी काफी बातें हुई कि उनका टिकट क्यों काटा गया। वहां से भी शुरुआत हुई थी इस बात की। फिर उसके बाद वो सम्मेलन वगैरह शुरू करा दिए इन लोगों ने, फिर वो चाली कहानी चली। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिन लोगों ने, और बीजेपी वालों ने उसको थोड़ा-सा हल्के में लिया, ये भी है। हाँ, हम्म, इन्होंने सोचा कि साहब ये वैसे ही छोटा मोटा संगठन है, ये वैसे ही बहिष्कार कर रहे हैं। मैंने उस समय भी वीडियो बनाए थे इस मुद्दे को लेकर। मैंने कहा कि ये ठाकुर अपना ही नुकसान कर रहे हैं कार्यक्रम इस तरह के आयोजित करके। समाजवादी पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, ना उसकी सरकार आने वाली है, तो कुछ फायदा होना नहीं है। बीजेपी के साथ रहते और मंत्री बन जाते, कुछ और विधायक बन जाते, कुछ और सांसद बन जाते, लेकिन कौन समझाए। जब तक झटका ना लगे तो तब तक समझ में नहीं आती लोगों को चीजें। तो वो झटका लगा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये गलती अब वो विधानसभा चुनाव में भी करेंगे अगली बार।